गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी ये स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। फाइनल पार्ट है जिसका बनने वाला है एडवेंचरस ऑफ टोटो। रस्किन बॉन्ड ने इस स्टोरी को लिखा है। तो जहाँ तक हमने इस स्टोरी को पढ़ा था, लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जो दादी माँ द्वारा उस टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया था घर में, उसको क्या है कि जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था तो उसको जो प्राइवेट जू है, जो उनका प्राइवेट जू था, उन्होंने बना रखा था। बहुत से एनिमल्स भी रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेबल बना रखा था ना। तो वहाँ पर क्या है कि जो अस्तबल में उस टोटो को रखा गया, जहाँ पर क्या है कि उनकी परिवार की जो वो एक नाना थी जो गधिन, उसके साथ में उसकी क्या हो जाती है, मतलब कि पहले उसके साथ में कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो क्या है, उसके दांत गड़ा देता है, जिससे कि क्या है कि उन दोनों में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है। ये हमने पढ़ा था इस स्टोरी में, लास्ट वाली वीडियो में। आगे हमने ये देखा था कि जो स्टोरी है उसमें कि दादी माँ जो है वो टोटो के लिए क्या है कि सर्दियों के दिनों में बहुत बड़ी आवभगत करती थी। वो ये करती थी कि जब वो नहाने के लिए रेडी होता था तो उसके लिए क्या है कि नहाने के लिए गर्म पानी रख देती थी। अब टोटो जो है वो मिमिक्री करता था किसकी, उस बच्चे की। जिस प्रकार से वो नहाता था उसी तरीके से क्या है कि वो भी नहाने की कोशिश करता था। तो उसकी नहाने की प्रोसेस हमको बताई गई है। इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में यदि कोई उसके ऊपर, टोटो के ऊपर हंस देता था तो वो हर्ट हो जाता था, और जो अपनी नहाने की प्रोसेस है उसको वो वहीं पर स्टॉप कर देता था। ये हमने पढ़ा था। लास्ट हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। यहाँ पे मार्क करके गई थी, मुझे याद आया है ना, कल की डेट में यहाँ पर मार्क किया था मैंने कि एक दिन जो है टोटो लगभग खुद को जिंदा जलाने में सफल ही हो जाता। अब कैसे, तो क्यों हुआ वो आज वाली स्टोरी में हम देखते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ में। तो रोज की तरह टिपिकल वर्ड्स आएंगे, उनको मैं ओरल बता दूंगी, अदरवाइज मार्क कर दूंगी। आप लोग रफ नोटबुक में नोट कर लेना और उनको अच्छे से याद कर लेना। पढ़ते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। लार्ज, LARGE, लार्ज का मतलब होता है बड़ी, लार्ज का मतलब हो गया बड़ी। और जो किचन केटल, केटल का मतलब होता है केतली से, ठीक है, KETTLE, केटल का मतलब केतली। फायर का मतलब आप लोग जानते ही हो, आग। और टू बॉयल, BOIL, बॉयल का मतलब उबालना, ठीक है। बॉयल का मतलब क्या होता है, उबालना। तो यहाँ पर है कि एक दिन जो क्या होता है कि रसोई में जो काम आने वाली एक बड़ी केतली है, उसको पानी से भरकर पानी उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया था, ठीक है, चाय के लिए और टोटो के लिए। तो ऑब्वियसली गर्म पानी क्या होगा, तो चाय के लिए क्या होगा और टोटो के नहाने के लिए, दोनों ही साथ में वो बड़ी सी केतली रख दी होगी दादी माँ ने। तो एक दिन क्या होता है कि रसोई में काम आने वाली एक बड़ी सी केतली को पानी उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया था, चाय के लिए और टोटो के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब बच्चों जो यहाँ पर वर्ड आ रखा है लिड, LID, लिड जो वर्ड है इसका मतलब ढक्कन से होता है, ठीक है। केतली वगैरह जो होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं उनके लिए लिड का मतलब हो गया ढक्कन। तो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, अपने आप को कुछ ज़्यादा अच्छा न करता हुआ पाकर, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो टोटो ने उसका ढक्कन हटाने का निश्चय किया, ठीक है ना। तो क्या है कि जो टोटो है उसको कुछ काम मिला नहीं, दिमाग तो खुरापती उसका था ही, कोई ना कोई मतलब कि मिस्चिफ करने के लिए वो रेडी रहता था। तो अब की बार उसने क्या किया कि उसको कुछ काम करने को मिला नहीं, कुछ अच्छा करने को उसको दिखा नहीं, तो उसने क्या किया है, उस केतली का ही ढक्कन हटाने का निश्चय कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गोट इन। अब बच्चों जो यहाँ पर वार्म वर्ड दिख रखा है, WARM, वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म, इनफ यानी कि पर्याप्त, बैथ यानी कि नहाना। तो फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गोट इन। अब पानी को हल्का गर्म, नहाने जितना गर्म पाकर वो उसके अंदर प्रवेश कर गया। बंदर तो था ही, तो उसने ये सोचा होगा कि दादी माँ ने मेरे लिए पानी गर्म किया स्पेशली, तो मैं इसके अंदर नहाऊंगा। तो उसको ये तो पता नहीं चला कि चूल्हा नीचे जल रहा है, इसको उसने नोटिस नहीं किया। ये बात खाली अपन लोगों को पता है। तो उसने क्या किया कि उसने खाली उसको चेक किया, पानी को हमेशा की तरह वो जो चेक करता था। तो क्या है कि नहाने के लिए उपयुक्त गर्म पानी पाकर उसको क्या है इसके अंदर एंटर हो जाता है, पानी के अंदर। ही गोट इन, वो अंदर चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने क्या है कि खुली केतली के बाहर अपना सर जो है वो रख रखा था, ठीक है ना। तो क्या है कि उबलते हुए पानी से उसने क्या है कि अपना वो जो सर है वो बाहर रख रखा था। स्टिंग आउट का मतलब बाहर।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, ये कुछ समय के लिए तो उसको अच्छा लगा, ठीक है, कुछ समय के लिए उसको ये अच्छा लगा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना स्टार्ट नहीं किया था तब तक। तो क्या हुआ कि जो है टोटो ने उस पानी को चेक किया, हल्का गर्म उसको नहाने लायक पानी मिल गया तो वो उसके अंदर प्रवेश कर गया। उसने क्या है कि खुली हुई केतली से अपना सर बाहर रख रखा था और जो है कि जब तक पानी ने तेज गर्म उबलना स्टार्ट नहीं किया था वो उसके अंदर ही बैठा रहा, उसको ये अच्छा लगा पानी। टोटो देन raised himself a little but finding it cold outside sat down again। अब टोटो था जो उसको क्या है कि थोड़ा सा ऐसे फीलिंग होने लग गई थी कि अरे ये पानी इतना ज़्यादा गर्म कैसे होने लग गया। तो क्या है कि वो थोड़ा सा उठा, तो रेज्ड RAISED, रेज्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा हल्का उठना। ये वर्ड को मैं कर दिया है, मैंने मार्क कर रही हूँ मैं इसको। रेज्ड का मतलब होता है हल्का उठ जाना, ठीक है। तो टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो हल्का सा उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर थोड़ी सर्दी पाकर सेट डाउन अगेन, वो पुनः उसमें बैठ गया। अक्ल तो उसमें थी नहीं ना, तो क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि वो हल्का बाहर उठा, बाहर हल्की सी ठंड पाकर वो पुनः उसमें बैठ गए। He continued whooping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। अब क्या है, until का मतलब होता है जब तक। until का मतलब क्या होता है कि जब तक। जो टोटो है वो कुछ देर तक तो है पानी में क्या है कि वो कूद फांद करता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। पानी तो उसको गर्म लग रहा था, तो कैसे बेचारी की हालत हो गई होगी ये हम लोगों से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। तो क्या है कि टोटो ने कुछ देर तक अपना वो पानी के अंदर ऊपर नीचे उछलना कूदना जारी रखा, जब तक कि दादी माँ वहाँ पर आकर, जब तक कि क्या है कि जो दादी माँ जो है वहाँ पर आकर और बहुत बड़ी कठिनाई से उसको उबलते हुए जो पानी से बाहर नहीं निकाला, तब तक वो क्या है कि उस पानी के अंदर उछल कूद करता रहा, मतलब कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहा, जब तक कि दादी माँ ने उसको गर्म उबलती हुई केतली के वाले पानी से बाहर नहीं निकाला तब तक। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। पार्ट हिस्सा या भाग, ठीक है। पार्ट का मतलब है हिस्सा या फिर भाग, PART। ये रहा ब्रेन मस्तिष्क, दिमाग, स्पेशली विशेषकर, ESPECIALLY, स्पेशली यानी कि विशेषकर, डिवोटेड यानी कि समर्पित होता है। इसका प्रॉपर मीनिंग मिसचीफ आप जानते ही हो, शरारत। आगे इसमें क्या दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है, देख लेते हैं, पीसेस, है ना। पीसेस का मतलब होता है टुकड़े। डेवलप्ड यानी कि विकसित, वर्ड दे रखा ना यहाँ पर DEVELOPED, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इफ का मतलब ये कि ना, ये क्या है कि कंपैरिजन करने के लिए ये फ्रेज को अपन यूज में लेते हैं। इफ का मतलब यदि से होता है प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। तो इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवलप्ड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि मस्तिष्क का कोई विशेष भाग जो कि शरारतों के लिए ही होता है स्पेशली, अगर वो किसी में था तो वो भाग विशेषकर टोटो के अंदर डेवलप्ड था, विकसित था, ठीक है। तो ऐसा कोई भाग, मस्तिष्क का ऐसा कोई भाग जो कि विशेषकर खाली शरारतों के लिए ही होता है, मिस्चीफनेस के लिए ही होता है, तो वो पार्ट जो है वो टोटो के अंदर बहुत बड़े रूप में अच्छे से विकसित था। He was always tearing things to pieces। tearing का मतलब क्या होता है, फाड़ देना, ठीक है ना। pieces का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। तो he was always tearing things to pieces, हमेशा ही वो चीज़ों के या वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts come near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। hole का मतलब होता है बच्चों छेद। एफर्ट, EFFORT, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। वेनेवर यानी कि जब भी, WHENEVER, वेनेवर का मतलब जब भी। तो वेनेवर वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, जब कभी भी मेरी कोई एक चाची उसके समीप जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। तो वो हमेशा ही उनकी ड्रेस को खरोंच कर उनमें क्या
छेद कर देता था। नाखून तो होते हैं ना बंदरों के, तो क्या है कि जब कभी भी मेरी कोई एक आंटी उसके समीप जाती थी तो वो उनकी ड्रेस को फाड़ने का पूरा ही प्रयास करता था। ड्रेस पर क्या है कि वो एक तरीके से चिपक जाता था, लंगूट जाता था, खरोंच कर देता, होल कर देता था। ठीक है, हमें इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, है ना। आगे वाली लाइन है इसमें कि वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही हो। लंच टाइम यानी कि लंच ब्रेक जो होता है, दोपहर का खाना। डिश, DISS, डिश का मतलब होता है बच्चों की जो व्यंजन होता है ना उसके लिए डिश का मतलब व्यंजन। और वैसे अगर हम देखें तो डिश का मतलब अपन प्लेट से भी निकालते हैं, और वैसे डिशेज हो गया तो वो व्यंजन हो गया। बोथ आर सिमिलियर वर्ड्स। जो डिश है उसको तस्तरी भी बोलते हैं हम, और डिश को हम व्यंजन से भी काउंट करते हैं। पुलाव खाने की कोई चीज़ है, वही चावलों वाली। वन डे एक दिन एट लंच टाइम दोपहर के भोजन के समय ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के भोजन वाले समय एक बड़ी सी प्लेट में जो पुलाव है वो डाइनिंग टेबल पे मध्य में रखा गया। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। स्टफिंग का वर्ड देखो, स्टफिंग का वैसे प्रॉपर मीनिंग होता है ठूस ठूस कर। स्टफ करते हैं ना अपन, स्टफिंग करते हैं किसी चीज़ की, यानी कि उसके अंदर भरावन करते हैं, है ना। तो टोटो जो है स्टफ किसको करेगा, अपने पेट को करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्टफिंग का मतलब ठूस ठूस कर खाना या फिर भर पेट कर खाना। जो भी आपको सुटेबल वर्ड लगे आप उसको यूज़ में ले सकते हो, भरपेट खाना। ठीक है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जैसे ही हम उस कमरे के अंदर प्रवेश हुए हम ये फाइंड करते हैं कि टोटो जो है वो खुद को चावलों से उदरपुती कर रहा था, खुद को मतलब कि भर पेट वो चावल खा रहा था बड़े मज़े से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। स्क्रीम्ड SCREAMED। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीम्ड का मतलब हो गया चिल्लाना। तो मेरी दादी जो है टोटो की ये सारी एक्टिविटी को देखकर उसके ऊपर चिल्लाई, और जैसे ही चिल्लाई तो टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। तो जैसे ही वो चिल्लाई तो टोटो ने क्या है कि वो प्लेट उनके सर पर, टोटो ने उसके मतलब कि फेस पर वो प्लेट मार दी, उनके ऊपर वो प्लेट फेंक दी, फेस पे ही लगी थी उनके। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड। रश्ड का मतलब भाग कर जाना। अभी मार्क कर देती हूँ मैं, आप लोग देख लेना। RUSHED। रश्ड का मतलब दौड़ कर जाना, तेजी से जाना। ठीक है ना। तो वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन फेस। मेरी कोई एक चाची ये सब एक्टिविटी को देखकर उसकी तरफ भागी। किसकी तरफ? टोटो की तरफ भागी। तो उन्होंने भी पानी से भरा हुआ एक गिलास अपने मुंह के ऊपर प्राप्त किया। यानी कि टोटो ने यहाँ पर क्या किया कि उसकी चाची के ऊपर पानी का जो भरा हुआ गिलास था वो मुंह पे मार डाला। बंदरों से पंखा लेना कोई आसान काम थोड़ी ना है ना। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulav and made his exit throughout the window. अब जैसे ही मेरे दादाजी आए, अराइव्ड का मतलब ARRIVED, अराइव्ड का मतलब पहुंचना या आना। तो वेन यानी कि जब, वेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब मेरे दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू आउट द विंडो। तो टोटो ने वो पुलाव से जो भरी हुई जो डिश थी उसको उठाया और खिड़की के सहारे से वो बाहर निकल गया। पिक्ड अप का मतलब PICKED, पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना। ठीक है। तो जैसे ही दादाजी आए उनको देखकर टोटो ने अपनी जो पुलाव से भरी हुई प्लेट है उसको उठाया और खिड़की के रास्ते से बाहर वो निकल गया, एग्जिट हो गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट ट्री होता है, जैक फ्रूट होता है कटहल, JACKFRUIT, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। ओके। ब्रांच BRANCHE, ब्रांचेस यहाँ पर है तो ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, BRANCHES, ब्रांचेस का मतलब शाखा। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। हमने उसको कटहल का जो फ्रूट होता है, कटहल का जो फल होता है उसके पेड़ की शाखा के ऊपर पाया। खिड़की के रास्ते से बाहर निकलकर वो कहाँ चला गया था कि वो जो कटहल का जो वो पेड़ था उनके घर पर, उसकी शाखा के ऊपर वो जाके बैठ गया था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो जो व्यंजन था या फिर जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। स्टिल, STILL, स्टिल का मतलब होता है अब तक, STILL, स्टिल का मतलब हो गया अब तक। ठीक है ना। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स,
जो प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं पर रहा। रिमेन का मतलब पूरे टाइम तक वहीं रहना, तो ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू आउट द राइस, वो धीरे धीरे करके सारे के सारे चावल खा रहा था, ठीक है ना। तो ईटिंग थ्रू आउट द राइस, वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे करके चावल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ग्रेन का मतलब यहाँ पर बच्चों दाने से होगा, GRAIN, ग्रेन का मतलब दाना, एवरी का मतलब हो गया प्रत्येक, फिनिश का मतलब समाप्त करना, और डिटरमाइंड DETERMINED, डिटरमाइंड का मतलब निश्चय कर रखा था। लाइन का अर्थ देख लीजिए आप कि ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो वहां पर रहा था। ईटिंग स्लोली थ्रू आउट द राइस, धीरे धीरे करके वो चावल खा रहा था। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने मानो ऐसा संकल्प ले रखा था कि वो उस चावल के प्रत्येक दाने को खाकर ही छोड़ेगा, एक भी दाने को वो नहीं छोड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अब इस लाइन को देख लेते हैं। इन स्पाइट, स्पाइट का मतलब बच्चों यहाँ पर विरोध से होता है। स्पाइट का प्रॉपर मीनिंग तो हम निकालते हैं कि के बावजूद से इसका प्रॉपर मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर, बट यहाँ पर क्या है कि विरोध के बावजूद से इसका मतलब निकलेगा। आप लोग इसको ले लेना अपने हिसाब से। स्क्रीम्ड का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और फिर उसके बाद जो मेरी दादी माँ की विरोध के बावजूद, जो कि उसके ऊपर पहले चिल्ला चुकी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ के नीचे अपनी वो प्लेट फेंक डाली। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और चैटर्ड, CHATTERED, चैटर्ड का मतलब जो वो खुशी से जो बंदर जो अपनी एक्टिविटी करते हैं ना, खीखी वाली या चींची वाली जो एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज में दिया गया है। चैटर्ड का मतलब होता है कि मतलब कि खुशी से वो चींची करना, और वो जो खीखी करना, वो भी जो वर्ड है वो आप लोग यूज में ले लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेरी दादी माँ के विरोध के बावजूद, जो कि उसके ऊपर चिल्ला चुकी थी, तो उसने जो पेड़ के नीचे वो जो राइस वाली जो प्लेट है उसको नीचे गिरा दिया था। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और फिर वो खुशी से ची ची करने लगा जबकि वो जो प्लेट के 100 टुकड़े हो गए थे। फेंका था तो वो क्या है कि हमेशा उसके टोटो का क्या कारनामा रहता था कि वो कोई भी चीज़ को तोड़ फाड़ डाल देता था और पीसेस में उसके टुकड़े कर देता था। और इस बार उसने क्या किया कि चावलों से भरी प्लेट जो थी उसको, चावल को तो खा लिया और प्लेट को नीचे पटक दिया, दादी माँ को क्या चिढ़ाने के लिए। तो वो जो जैसे ही वो नीचे गिरी तो क्या है कि वो 100 जो पीसेस के अंदर क्या होती है वो टूट जाती है, और खुशी से वो क्या है कि अपनी वो एक्टिविटी करने लग गया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. ठीक है ना, निश्चय रूप से, ऑब्वियसली का मतलब होता है निश्चित ही। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ऑब्वियसली का मतलब होता है निश्चय। ठीक है, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, पेट यानी कि पालतू, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, विशेष रूप से निश्चय ही टोटो ऐसा कोई पालतू जानवर नहीं हो सकता था जिसको कि हम ज़्यादा समय तक खुद के साथ रख पाएँ। क्यों रख पाए? रीज़न हमको पता है क्योंकि कौन आदमी बड़ा इतना सारा नुकसान रोज के रोज झेलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि वो बच्चे ने खुद ने ये बात एंड में बोल दी है कि ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, विशेष रूप से निश्चय ही टोटो कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक खुद के साथ रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी इस बात को महसूस किया था। ठीक है ना, दादाजी ने भी इस चीज़ को महसूस किया था। We were not well-to-do and could not afford the frequent use of dishes, clothes, curtains and wallpapers. बच्चों यहाँ पर जो कर्टन वर्ड दे रखा है, कर्टन का आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। CURTAINS, कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, क्लॉथ्स का मतलब दीवारें, डिशेस का मतलब यहाँ पर प्लेट या खाना, फ्रिक्वेंट लगातार, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है लगातार, लूज यानी कि नुकसान। वॉलपेपर आप लोग जानते ही हो, डेकोरेटेड वॉलपेपर्स जो थे, हमने स्टार्टिंग में जो स्टोरी पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है आगे कि वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लूज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स।
हम इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे। नॉट वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न, वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न, और नॉट वेल टू डू का मतलब इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे बेचारे, है ना। तो वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लूज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। और हम जो है उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा, टोटो के द्वारा, और हम जो है उसके द्वारा जो बार बार जो भोजन का, कपड़े का, पर्दे का और दीवार पे लगे हुए जो कागज़ है उसका नुकसान जो उसके द्वारा बार बार किया जा रहा था, उसको बार बार हम झेल नहीं सकते थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वो संपन्न नहीं थे ना। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने जैसे तैसे करके उसी टोंगा ड्राइवर को, तांगा चालक को कैसे भी करके उन्होंने खोज निकाला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और पुनः उन्होंने टोटो को वापस से उसको बेच दिया था। फॉर ओनली 3 रुपीज़, मात्र 3 रुपये के अंदर। खरीद के कितने रुपए में लेके आए थे, 5 रुपये में। अब क्या है, घर में थोड़े दिन वो टोटो रहा, टोटो ने क्या किया, अपनी कारनामी दिखाई, नुकसान पे नुकसान किया, और बेचारी ये लोग इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे कि उसके द्वारा जो बार बार जो नुकसान किया जा रहा है उसकी भरपाई कर पाए। तो दादाजी ने क्या है कि इस चीज़ को महसूस किया, और जैसे तैसे करके उन्होंने भी क्या किया कि उस टोंगा ड्राइवर को, जिससे कि उन्होंने उस बंदर को 5 रुपये में खरीदा था, उसको जैसे तैसे करके खोज निकाला, और इस बार जो है उन्होंने पुनः टोटो को उसको खाली मात्र 3 रुपये के अंदर बेच दिया था। ये रस्किन बॉन्ड की एक और स्टोरी हमने रीड कर ली है। आपके सिलेबस की जो मोमेंट वाली बुक है उसकी सेकंड स्टोरी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। टिपिकल वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप लोगों को मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, या फिर ओरल बताएं, जैसे भी बताएं, दोनों तरीके से बताएं। उनको आप एक पेज के अंदर, एक कॉपी के अंदर, एक साइड में नोट रखिएगा। जितने भी जो आपके जितने भी चैप्टर्स के मैं वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करवा रही हूँ बच्चों, तो वो एक कॉपी उसकी अलग से डाल लो आप लोग, ताकि वो एक जगह पर रह जाए, क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग्स काफ़ी है, आप लोगों को याद करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। लेकिन जब आप मेन जो फेयर कॉपी के अंदर काम करोगे तो उसके अंदर मैंने आपको ये बोल रखा है कि उसके अंदर 15 सिलेक्टेड वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लेना। इस स्टोरी को आप दोबारा से रीड करना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपका वर्क है कि आपके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके चैप्टर के जस्ट पीछे, उनको क्या है कि उनको आप फाइंड आउट करना इसी बुक में से। इसी बुक के अंदर आपको उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो मेरी जो क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट डे सुबह को, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी, और मैं भी वैसे इसका PDF आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेंड कर दूंगी आपकी ग्रुप में। आप लोग उसको अच्छे से याद करना, कॉपी के अंदर काम एकदम अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर करना, अट्रैक्टिव काम होना चाहिए ताकि कॉपी करने में सही रहे। और आप भी क्या है कि अगर आप गलत लिखोगे तो क्या है कि गलत चीज़ याद करोगे, सही लिखोगे तो सही चीज़ याद करोगे। तो थोड़ा अटेंटिवली होकर उस काम को करना, इस स्टोरी को रीड करना। अगली क्लास में हम नई स्टोरी के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।